संग सहारे तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न टूटे। कभी ये घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हेलो, देखिए आगे राजेश त्रिवेदी कुसमी, इनकी तरफ से शानदार इस सीन का आपको देखते हुए 50 रुपया का इनाम पाली धनबाद सूर्या। माँ टाइम हो गया स्कूल जाने का, हाँ, इसलिए इजाजत दो। हम जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, स्कूल में दौड़ लगाएंगे। बेटा हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुमसे यही उम्मीद है कि तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। आशीर्वाद दो माँ कि हम अपने दौड़ में फर्स्ट आ जाएं। देखा आपने? हाँ भाई, कितना होनहार और कितना अच्छा है मेरा बेटा। अरे तो बेटा किसका है? ज्यादा खुश मत हो, सब संस्कार मैंने दिया है। वाह, देखो संस्कार देना, उसका सेवन पालन करना, ये माता का धर्म हाँ, होता है। तो मेरे गुण है सारे। भाई हम लोग कहाँ उतनी सेवा कर सकते हैं, ये तो माँ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बेटा तो गया है भाई अब विद्यालय, ठीक है, देखो विद्यालय गया, अब हमारा भी टाइम हो रहा जाने का। अच्छा, बॉर्डर पे जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन जाने से पहले हम भी तुमसे कुछ लेना चाहते हैं। क्या? और क्या, बेटे को तो दे दिया, अरे कम से कम हमें तो चाहिए, मेरा भी तो अधिकार है। एक सेना के सेना नायक होते हुए भी कैसी उठ पटांग बातें करते नहीं, हैं। हमारे दादा परदादा ये कहा करते थे कि जब बेटा हो जाता है ना, जब इंसान की संतान हो जाती है तो प्यार बढ़ जाता है। वाकई में इस समय ज्यादा बेटे को ध्यान हो रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं हो रहा है प्यारी, इसलिए हमारा भी कुछ दिल करता है बहुत। अच्छा, तो आज जो दिल है तुम्हारा सो कर डालो। कर डाले हाँ। तो भैया जो भी करना है यहाँ करो, यहाँ करें। कम से कम पता तो होना चाहिए सबको। अच्छा, तो आप फिर थोड़ा प्यार करें। एक बात बोले हम आपसे, बोलो। कभी गम न देना, अरे कि कभी गम न देना, खुशी दे वादे, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
मुझे दो मेरा। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल है तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमाओ, मुझे प्यार की जिंदगी। प्यारी अब ड्यूटी जाने को टाइम नहीं, अब टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया टाइम। नहीं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा रोमांस के चक्कर में डूबे जा रहे नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो मैं चलता हूँ। मैं अपना ख्याल और बेटे का ख्याल रखना, ठीक है? इतना अच्छा मेरा परिवार है। ईश्वर से तो बस यही विनती है, यही प्रार्थना है कि कभी हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे, हमारा परिवार ऐसे ही सदा खुशहाल रहे और हम अपने परिवार में बहुत खुश हैं। खैर, बेटा गया है कॉलेज और इसके आने का इंतजार कर। हर तेरी याद आना, दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है, क्या यही प्यार है? ओ, क्या यही प्यार? हाँ दोस्तों, कहानी पे ध्यान दें। इसी आसाम राज्य का एक जादूगर त्रिकाली अपने तंत्र विद्या पर बैठा हुआ है और आज वो अपने तंत्र विद्या में निपुण हो चुका है। आइए देखते हैं आसाम राज्य का जादूगर, जिनका नाम त्रिकाली जादूगर। शंकराय नमः। देशाय नमः। दुर्गाय नमः। शिवाय नमः। घंटाल दो, मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से
बहुत सी बड़ी शक्तियां प्राप्त किया है। कहते हैं मेरे गुरु जी का दिया हुआ त्रिशूल है। मैं त्रिशूल की जरिए से जिसको चाहूं जलाकर भस्म कर सकता हूं। मैंने तंत्र मंत्र विद्या से इसकी सुनुआ तेली की खोपड़ी को सिद्ध किया है। इसकी सुनुआ तेली की खोपड़ी को काटकर मैं सीधे बंगाल गया और बंगाल में जाकर मैंने इस खोपड़ी को सिद्ध कर लिया है। इस खोपड़ी की जरिए से मैं जो भी देखना चाहता हूँ और देख सकता हूँ। और मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से इस मायावी शीशे को सिद्ध किया है। मैं इस शीशे की जरिए से जो चाहूं वो देख सकता हूं कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। घंटाल देव, ये डिब्बा किस चीज का है मालूम है? ये डिब्बा वही है, मैं अभी वही क्या है? इसमें आपकी जान है। ये लो दक्षिणा रख लो, तुम्हें कुछ खाने को हो जाएगा। और डिब्बे में जादूगर त्रिकाली की जान बंद है। इस मायावी डिब्बे का ढक्कन अगर खुल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। पलट खूखट की झड़क, खरकट की खोपड़ी, मरघट का बात, पलट गए खोपड़ी तो निकल जाए जान। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी, पितरों की साली, झारी हो झटकारी हो, मऊहा दरे उलार के बतर बतर मारी। दुहाई घंटाल देव की, दुहाई गुरु उस्ताद की। मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से बहुत सी बड़ी शक्तियां प्राप्त किया है घंटाल देव। हमारे पास हमारे गुरु का दिया हुआ 18 हाथ का जादू है और जादू के 7 जंजीरें हैं। घंटाल देव, मैं इस मुल्क आसाम का एक मशहूर जादूगर हूँ। मेरे पास बहुत ही बड़ी शक्तियां हैं। मैं जिस इंसान को चाहूं उसे भेड़ और बकरा बना सकता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मैं अगर चाहूं तो उनको इंसान बना सकता हूँ। रख लो इस डिब्बे को झोली के अंदर, सारी सामग्री इकट्ठा कर लो और हाँ घंटाल दो, मुझे नागमणि की तलाश है। अगर नागमणि मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इस मुल्क आसाम का बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊंगा। लेकिन मणि मुझे कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। घंटाल चलो सोचा जाएगा इस नागमणि के बारे में कि मुझे नागमणि कैसे प्राप्त होगी, कैसे नहीं प्राप्त होगी। आओ हम लोग चलते हैं। काफी दिनों के बाद आगमन हो रहा है मंत्री विशाल से। क्या रास्ता भटक गए थे अभी तक? नहीं दोस्त, मैं रास्ता नहीं भटक गया था, बल्कि आपके पास मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ।
कहने के लिए आए हो? इसलिए कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। क्यों नहीं मंत्री विशाल सिंह? हमें पता है कि मणि के लिए परेशान है। ओ, मैं तो मणि के लिए परेशान हो रहा हूँ विशाल सिंह। मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि वो नागमणि त्रिकाल देव को कैसे प्राप्त होगी। गुरुदेव, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मणि मिलने का रास्ता मेरे पास है। कौन सा रास्ता है मंत्री विशाल सिंह कि मणि जिससे मुझे आसानी से मिल जाए? तुम्हें मणि मिलेगी। तुमको हमारा काम करना है और तुम्हारा काम मैं करूंगा। इजहार करो विशाल सिंह, कौन सा वो काम तुम्हारा है? ये त्रिकाल देव करके ही रहेगा। सुनिए गुरुदेव, कैसे तुम्हें मणि मिलेगी मैं बताता हूं। और कुंवारी बेन अपनी जब ही है बजा, कुंवर बेन अपनी जब ही है बजाता, कुंवर बेन अपनी जब ही है बजाता, प्रकट होते हावा जिन्हें नाग बाजा। मरी धारी गाय है दी है निशानी, मरी धारी है निशानी, और धारी नाव से गहरा है नाता। गुरुदेव, शायद आप नहीं जानते, जो महाराज का बेटा कुंवर है उसके पास बीन है, और उस बीन से जब वो बीन बजाता है तो इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। बहुत सही मौके पर याद दिलाया विशाल सिंह आपने। आपकी बारी सुनकर ये त्रिकाल देव बहुत खुश हुआ। और दिया तो मुझे भूले जानकारी, दिया जो मुझे जानकारी, दिया जो मुझे जानकारी, और रहूं का मैं मंत्री तुम्हारा आभारी। और रहूंगा मैं मंत्री तुम्हारा आभारी। अभी तंत्र विद्या खोजूं कुंवर को, अभी तंत्र विद्या खोजूं कुंवर को, क्या अभी तंत्र विद्या खोजूं कुंवर को, और उसी के ही द्वारा मिले इच्छा गुरुदेव आए तो कुंवर फौज में
मंत्र विद्या की और उसी वक्त नागो के स्थान जा मरी जब तक मुझको नहीं होगी हासिल हासिल होगी मरी जब तक मैं इस मरी को हासिल नहीं करूंगा ये त्रिकाली जादूगर शैल से नहीं बैठेगा। मरी मुझको जब तक नहीं होगी हासिल क्या मरी जब तक मुझको नहीं होगी हासिल और उसे जादुई कहने में बढ़ाऊं और उसे जादुई कहने में बढ़ाऊं। जब तक मरी त्रिकाली जादूगर को प्राप्त नहीं होगी मैं उसे जादू के डिब्बे में कैद करके रखूंगा। त्रिकाली तुम्हें मरी मिलेगी लेकिन मरी कुंवर जब बीन बजाता है तो नागराज प्रकट होते हैं और जब नागराज प्रकट होते हैं तो उन्हीं के द्वारा नागमणि प्राप्त होती है। इसलिए मेरे रास्ते का कांटा कुंवारा है। कुंवर को जब तक आप हरण नहीं करेंगे जब तक कुंवर को गायब नहीं करेंगे तब तक तुम्हें मणि प्राप्त नहीं हो सकती। घबराओ नहीं मंत्री विशाल से ये त्रिकाली जादूगर के पास बहुत सी बड़ी शक्तियां हैं। मैं उस छोकरे को अपने पथ में करूंगा। पथ में करने के बाद मैं उस नागराज की मणि को हासिल करूंगा जिससे मैं दुनिया का वीर बलशाली इंसान। वाह तो तुम कुंवर को हरण कर लो और जब कुंवर नाग पंचमी के दिन बजाएगा तो नागराज प्रकट होंगे तभी तुम्हें नागमणि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मंत्री विशाल सिंह मैं आने वाली नाग पंचमी के दिन का इंतजार करूंगा और उस नाग को मैं किसी ना किसी तरह से अपने पथ में करूंगा। वाह हम यही चाहते हैं तुम्हें मणि मिल जाए और हमारे रास्ते से कुंवर हट जाए। ठीक है विशाल सिंह ठीक है फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके यहाँ पर जरूर आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है भाई घंटाल कहिए गुरुजी। तुम्हारी भी समझ में कुछ आ रहा है क्यों नहीं गुरुजी? कि झोलिया लेकर इधर उधर घूम रहा हो तुम। नहीं समझ। सुना तुमने अपनी कानों से? क्यों नहीं गुरुजी? मंत्री विशाल सिंह ने बताया कि वो बालक जो है अपनी बीर को जब बजाता है तो नाग बाबा प्रकट हो जाते हैं। चलो तैयारी करो
और आने वाली नाग पंचमी के दिन का इंतजार करो। इंतजार हो। नाग पंचमी के दिन जब वो बालक अपनी बीन को बजाएगा तो मैं अपने जादू के जरिए से उसको अपने बस में करूंगा। अपने बस में करने के बाद मैं उसकी मणि को प्राप्त करूंगा, जिससे मैं दुनिया का शक्तिशाली विद्वान कहलाऊंगा। जय कृताल देव, जय गुरु भंडारी दास, जय हो घंटाल देव। और यार ये जादू वाली कर रही है तो भूल ही नहीं गई। अब ये हिमा मंत्र हम ही चलाओ लह जाए यार, शायद मणि मिल ही जाए। काहे कि मणि के चक्कर में ये है और मंत्री राज के चक्कर में है और हम ननके जादूगर के चक्कर में है। वही छोड़ कहेंगे यार, बिन बजाई शायद नाग निकल नहीं आवे, मणि मिल ही जाए। तो मास्टर दहन बीन बजाओ यार एक लाइन। हे राम गए कि बन राम गए, संग लखन जी गए और संग चली जानकी माता रे, कौन संभाले नागरिया। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। अरे हो हाँ, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच में चलते मात जानकी, शोभा बरन न जाई। अरे हो हाँ, शोभा बरन न जाई। संग राम जी गए, संग लखन जी गए, संग चली जानकी मात रे, कौन संभाले नागरिया। ठंडी ठंडी हवा चलत है, पवन बहे पुरवाई। अरे हो हाँ, पवन बहे पुरवाई। बीच में चलते मात जानकी, शोभा बरन न जाई। हर हो हाँ, शोभा बरन न जाई। संग राम जी गए, संग लखन जी गए, संग चली जानकी मात रे, कौन संभाले नागरिया। बहन क्या बात है भैया? तैयारी हो गई ना? हाँ चलिए। चलेंगे, लेकिन अभी चाचा जी तो नहीं आए ना? हाँ चलो इंतजार किया जाए। थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, नहीं उनके पास फोन करते हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है चलिए। आइए आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते बिटिया, नमस्ते नमस्ते। चाचा जी तैयारी हो गई? तुम लोगों की तैयारी हो गई? हाँ हम लोगों की तैयारी हो गई, आप ही का इंतजार कर रहे अरे थे। तो हम भी तो आ गए हैं बेटा, चलो चल रहा तो ठीक है चाचा जी, आओ हम लोग चलते हैं आओ, क्यों नहीं? मेले की तरफ। क्यों नहीं बेटा, चलिए आओ।
अति सुंदर, अति सुंदर। कितना प्यारा मेला है। हाँ चाचा जी, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन चाचा जी, हम जिस काम के लिए आए हैं, आप लोग वहां तक नहीं जा सकते हैं क्या? हाँ बहन, हम लोग नहीं जा सकते? नहीं भैया, बहन, क्यों नहीं जा सकते वहाँ? वहां पर बहुत से नाग निकलेंगे, हो सकता है कि आप डर जाए, इसलिए हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? सुनिए चाचा जी। जिस जगह पर नाग बाबा निकलते हैं, सिर्फ मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर मैं बीन बजाऊंगा। तो अकेले जाना चाहते हो? जी चाचा जी। लेकिन महाराज का आदेश तो मेरे लिए कुछ और है। बेटा, हमें तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कि जाओगे तुम अकेले और जहां नाग है, जाओगे तुम अकेले, जहां नाग है, साथ रहने को भेजे तुम्हारे बिदल। हम और पहना डर बैठे यहाँ, नाग दर्शन दिया कैसे जाने बिसल। हाँ बेटा, देखिए महाराज जी ने हमें साथ रहने को भेजा है, और फिर अगर हम और तुम्हारी बहन यहाँ पर बैठेंगे तो हम लोगों को मालूम कैसे होगा कि नाग बाबा दर्शन दिए हैं? मतलब नाग बाबा के दर्शन करना चाहते हैं? क्यों नहीं, हम भी लोग तो दर्शन करें कम से कम नाग बाबा के। गम ना दिल में करो चाचा बहना, नाग बाबा के दर्शन कराऊंगा मैं। गम ना दिल में करो चाचा बहना, नाग बाबा के दर्शन कराऊंगा मैं। नाग बाबा प्रकटी जैसे हो जाएंगे, नाग बाबा प्रकटी जैसे हो जाएंगे। आप सबके निकट को हाँ चाचा जी, आप अपने दिल के अंदर गम नहीं कीजिए। मैं जाऊंगा, बीन बजाऊंगा, और नाग बाबा जैसे ही निकलेंगे हम आप सबके निकट उनको लेकर आऊंगा, नजदीक लेकर आऊंगा। आप लोग उनके दर्शन बाकायदे कर लेना। बेटा ठीक है, संभल कर जाना। हम दोनों, मैं और तुम्हारी बहन यहीं पर बैठते हैं, और जैसे ही नाग बाबा निकले हम लोगों को सूचना जरूर देना। हाँ चाचा जी, चलिए हम आपको वो जो पेड़ नजर आ रहा है, ये पेड़, आप वहीं पर बैठना और मैं बीन बजाऊंगा, और जब नाग बाबा आएंगे
तो मैं आप सबको इशारा करूंगा, आप सब आके नाग बाबा के दर्शन करें। क्यों नहीं भैया? चलो चलिए चाचा जी। घंटाल दो, आओ आज नागमंचमी है, हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे। चलिए गुरुजी। मैंने सेनापति चाचा जी को और अपनी बहन को एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया है। नाग बाबा, आपने मेरी माँ को इस बीन को वरदान के रूप में दिया था और मेरी माँ से ये बतलाया था कि आपका बेटा जब ये बीन बजाएगा तब हम आप लोगों को दर्शन दूंगा, और जब भी कोई मुसीबत कोई संकट आएगी तो हर संकट हर मुसीबत से हम तुम्हारा निवारण करेंगे। नाग बाबा, ना तो हमारी सर पे कोई मुसीबत है और ना ही कोई मुझे दुख है। हम तो सिर्फ जिस तरह माँ नाग पंचमी के दिन आपकी पूजा करती थी, आपके दर्शन करती थी, बस वही आपके दर्शन करने के लिए हम ये बीन बजाएंगे। नाग बाबा, मैं जानता हूं कि ये बीन आपकी जान है और इस बीन को मैं बजाऊंगा तो इस बीन की धुन सुनकर आप हमारे समक्ष मुझे दर्शन जरूर देंगे। नाग बाबा, कुछ ताकि माफ हो, मैं ये बीन बजाने जा रहा हूँ। जैसे कि हर सालाना नाग पंचमी के दिन आप मुझे दर्शन देते थे, आज भी आप अपने दर्शन दीजिए। जय हो नाग बाबा। देखो वो कोई मधुर धुन बज रही है। वो देखो छोकरा डीजे बजा रहा है, वो नाग बाबा प्रकट हो रहे हैं। देखो ये तो तांत्रिक या भगवान, ये तांत्रिक तो पीछे पड़ गया है और इसने मुझे बीन बजाते हुए देख लिया है। ये तो हमारी जान संकट में पड़ जाएगी। मैं किस तरफ को भाग कर जाऊं? मुझे इस छोकरी का पीछा करो, क्योंकि इसके हाथों में वही बाबा का दुआ वाली निशानी वो बीन है। इस बीन को मैं हासिल करूंगा। पीछा करो। तो हमारे पीछे पड़ गया है। किस तरह मैं सेनापति चाचा जी को खबर पहुंचाऊं? भागते भागते काफी दूर तक आ गया हूं। मैं किस तरफ जाऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। वो छोकरा यहीं पर आया है और खोज करो। देखो वो कहाँ छुप कर बैठा है, उसको पकड़ो। चले पकड़ कर उसकी मई को हासिल करो। अभी नहीं होगा। कहाँ खो गया वो? कहाँ? यही नहीं होगा। वो छोकरा यहीं पर है, उसकी खोज
पर जाने न पाए। रहमत अली नाम है मेरा। सब भाइयों को इस रहमत की तरफ से सलाम वालेकुम। इसी आसाम का रहने वाला हूँ। अच्छी तरह जानते हैं आप लोग मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रहमत अली है। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पिताजी हमारे इसी आसाम के फौज में सूबेदार थे। जंग में शहीद हो गए। माँ बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। तब से तन्हा हूँ और तन्हाई में जिंदगी बिता रहा हूँ। शादी हुई थी मेरी, बीवी भी आई थी, लेकिन अफसोस की बात ऊपर वाले का करम। 8 महीने का हमल था मेरी बीवी को, लेकिन अल्लाह का करम आज वो इस दुनिया में नहीं रही। तब से हमने भी ठान लिया कि अब हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे। बस उसी अल्लाह के सहारे अब ये जिंदगी बीत रही है और कोशिश है कि उन्हीं के सहारे, उन्हीं का नाम लेकर ये जिंदगी बीत जाए। गुजारिश है सभी मुसलमान भाइयों से कि नमाज अदा करते रहें, नमाज से अपना मुंह न मोड़ें, क्योंकि याद रखो कि अल्लाह देने वाला है। कि अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। कीमत नमाज की जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। नमाज की जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज। आगे कुमरा 20 रुपए नाम चाचा जी के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया। कौन हो बेटा?
ऐसे भागते हुए? सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है। क्या बात है? इस वक्त हमारे जान के लाले पड़े हैं। जान के लाले? हाँ चाचा जी। हुआ क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, पाँव पड़ता हूँ मैं चाचा जी आपके, पाँव पड़ता हूँ मैं चाचा जी आपके, आप ही हैं खुदाया भगवान। तांत्रिक हमारे है पीछे पड़ा, तांत्रिक हमारे है पीछे पड़ा, आप उससे बचा लो मेरी जान है, आप उससे। हाँ चाचा जी, एक तांत्रिक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारी जान लेने पर तुला है। आप ही इस वक्त मेरे खुदा, आप ही मेरे भगवान गए। आप उससे किसी न किसी तौर मेरी जान। उठो बेटा, धीरज रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम मुझे भगवान कह रहे हो? नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। बेटा ऐसा न कहिए खुदा के लिए कि बेटा ऐसा न कहिए खुदा के लिए, और मैं हूँ अल्लाह नहीं नाम भगवान हूँ। बेटा तेरे ऊपर है खुदा का करम, बेटा तेरे ऊपर है खुदा का करम, मैं खुदा का बनाया इंसान हूँ, मैं खुदा का बनाया। हाँ बेटा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना कोई अल्लाह हूँ, बस उसी का बनाया एक इंसान हूँ बेटा। चाचा जी, कोई तरकीब सोची है? मेरी जान उस तांत्रिक से बचा लीजिए। जल्द से जल्द चाचा कोई सोचो जतन, जल्द से जल्द चाचा कोई सोचो जतन, वरना वो तांत्रिक जल्दी आ जाएगा, वरना उसका चंगुल में चाचा मैं गर्भ फंस गया, उसके चंगुल में चाचा जी गर्भ फंस गया, जाने हमको कहाँ साथ ले जाएगा, जाने। चाचा जी, जल्दी से कोई यत्न सोचिए। घबरा मत बेटे, घबरा मत। अगर मैं उसके हाथ लग गया तो ना जाने फिर वो हमें अपने साथ कहाँ लेकर जाएगा, इसलिए मैं समझ रहा हूँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखो बेटा, घबराओ नहीं। और सुनो मेरी बात, कि लेट जा डाल तू चादर मैं तेरे ऊपर, कि लेट जा डाल तू चादर मैं तेरे ऊपर, और ध्यान उस कमली वाले पे धरता
खुदा से करता हूँ मैं मिन्नतें उस खुदा से। घबरा मत बेटे, ये रहमत तेरे लिए अपने जान की बाजी लगा देगा। अगर वो तांत्रिक तेरे पीछे आ रहा है तो तू एक काम कर, तू यहीं बैठ जा और मैं तेरे ऊपर ये चादर डालूंगा। हेलो, याद है तुम नाम 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। ये जो हमारे रहमत चच्चा है जो इस बच्चे की रक्षा करने जा रहे हैं। शुक्रिया। आने दो उस तांत्रिक को, मैं बचाऊंगा बेटे, घबरा मत। तो नमाजी मुसलमान नमाजी मुसलमान तो नमाजी मुसलमान सिंधान से भाग कर छोकरा एक आया इधर, हाथ में अपने को लिए पीन है, सच बता दे उसे तू छुपाया इधर। हाथ में अपने को लिए पीन है, सच बता दे उसे तू छुपाया इधर। कौन हो तुम? मैं आसाम मुल्क का मशहूर जादूगर तिरकालियो। क्या नाम बताया? तिरकाली जादूगर। अच्छा 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 अच्छा। और एक लड़का भी भागता हुआ इधर से ही निकला है, वो यहीं पर कहीं आकर छुपा है। क्या तुमने उसे देखा है या नहीं? अच्छा, तो उसी लड़के को ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आए हो, क्यों? तो सुनो तिरकाली, रहमत नाम है मेरा, रहमत अली। बड़े प्यार से लोग इस आसाम मुल्क में मुझे चच्चा जान कहते हैं। सुनो मेरी बात। मुसलमान हूँ, कौन जाता कहाँ और कहाँ क्या हो रहा, मैं खुदा का बनाया एक इंसान हूँ। देखो बच्चा, कहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमको क्या पता। तुम नमाजी हो? तो तुम नमाजी हो तो मैं कोई एक तांत्रिकी। तुम नमाजी हो तो तुम नमाजी हो तो मैं तांत्रिकी। मुझ पे झूठा बहाना चलेगा नहीं। तंत्र विद्या हमारी और बताती नहीं, वो कमीना छुपा है यही आत है। तंत्र विद्या हमारी और बताती है वो कमीना छुपा है यही आत है। तंत्र विद्या बताती तेरी
तंत्र विद्या तेरे साथ है। मैं मुसलमान हूँ साथ मेरे खुदा। मुसलमान की औलाद, तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं त्रिकाली जादूगर हूँ, मेरे पास बहुत सी बड़ी शक्तियां हैं। अगर तो छोकरे का पता नहीं बताएगा तू ये त्रिकाली जादूगर उसे खुद ढूंढ लेगा। कह रहा हो मुसलमान। सुनो 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 बच्चा, अगर वो लड़का यहाँ आया होता तो हम तुमको बता देते। अब फर्जी फर्जी चिल्लाहट मचाए हो हैं? बैठो, अगर पानी वानी पीना हो तो हम लाए, कुछ पानी वानी पी लो। नहीं रहमत अली, मैं तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी घंटाल दो। चलो मेरे साथ, उस सांप के थपोले को मैं खोजूंगा और उसे अपने तंत्र विद्या थे उसकी मणि को। ससुरऊ, जब इतने बड़े तांत्रिक बने हो तो अपने जादूगरी से पता लगा लो कि लड़का कहाँ है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम नमाजी हैं, 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं। ये आगे कुंभला, ये 10 रुपया दे रहे हैं बाबा चच्चा तुमको। कह रहे हो अरे चच्चा बाबा का तो अंदर कह दियो, 10 रुपया दे रहे हैं। नूर हक में इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? बला टल गई, बला टल गई, भाग गया। वो चला गया। चला गया। बेटे, ये आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं? जरा अपना नाम तो बता कि तू आखिर है कौन, तेरा नाम क्या है? चाचा जान, मैं इसी मुल्क आसाम का सम्राट राघव राय का बेटा हूँ। राघव सिंह के? जी हाँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मेरा नाम रंजीत है। अच्छा 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 अच्छा, मैं खुदा खैर करे। हाँ, जा चाचा जा, जा बेटा, ठीक है, और अपनी जान बचाकर जा। रहमत अली मुसलमान। क्या रहमत अली, त्रिकाली जादूगर से इतना बड़ा धोखा करके तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं आसाम मुल्क का मशहूर जादूगर हूँ। मेरा नाम त्रिकाली जादूगर है। मेरे पास में बहुत सी बड़ी शक्तियां हैं। आज तुम रहमत अली मेरे हाथों से नहीं बचोगे, और इस छोकरे को तो मैं अपने मुल्क लेकर ही जाऊंगा। राम जादा, रहम 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 रहम, खुदा के लिए रहम, खुदा के लिए रहम। हराम खोर कहीं का, तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे फरेब किया। मैं तुझे कदाप नहीं बख्शूंगा रहमत अली। चलो, सबसे पहले मैं तुझे बेहोश करूंगा। मैं अपने तंत्र मंत्र विद्या के जरिए से तुझे बेहोश करके साथ ले जाऊंगा। चलो मेरी काली कलकत्ते वाली, मेरा
फसल ना जाए खाली, चूल्हे मुतमा में उसका दिल उड़ा ले जाए। तुहाई लोला छमारिन हो जो के रहमत अली को मेरे मंत्र से अंधा करो और ये अंधा होकर यहीं पर गिर गिराए। मैंने अपने जादू के जरिए थे रहमत अलिया को अंधा बना दिया। कोई रहम नहीं है तुम्हारे लिए। खुदा को याद करो और चाहे त्रिकाल देव को याद करो। तुम्हारे लिए हमारे पास कोई रहम नाम की चीज नहीं। घंटाल दो, उठाओ छोकरे को और बेहोशी हालत में अपने मुल्क ले चलो। छोकरी की बीन मेरे हाथ में है। अब आसानी के साथ ये जादूगर त्रिकाल इसकी मणि को हासिल कर लेगा। उठाओ और ले चलो इस हरामजादे को घसीट दे।